मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जब कुंडली में शनि पूर्ण कारक होता है, प्रबल कारक होता है, तब शनि कैसा फल देता है, अपने द्वारा कैसा शुभ योग बनाता है, कहाँ बैठने पर, किस राशि में बैठने पर, और उसका फल क्या होता है। शनि राजयोग भी बनाता है जब पूर्ण कारक होता है। इन सब बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज कुंडली महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसको बिना स्किप किए आप देखेंगे तो ही वीडियो समझ में आने वाला है। शनि जो एक क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह माना जाता है, इसका विशेषाधिकार कर्म का है, आयु का कारक माना जाता है और निवृत्ति यानी संन्यास का कारक भी माना जाता है। तो उन सब चीज़ों पर हम विधिवत बात करेंगे शनि के द्वारा। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना है शनि के क्षेत्र में आने वाली चीज़ें, वस्तुओं को। शनि क्या है? 2 राशियों का स्वामी है। पहला कौन सा है? 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि, यानी मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी बनता है शनि। शनि ग्रह 2, 8, 10 2 भाव का जो है पूर्ण कारक जो होता है वो शनि होता है। भाव का कारक भी होता है, यानी प्रभाव ये 2 ग्रहों, 2 घर में जो है विशेष रूप से रखता है, क्योंकि 10वां भाव कर्म से संबंध रखता है, अष्टम भाव आयु से संबंध रखता है। ठीक है, यहाँ का ये प्रमुख रूप से कारक बनता है। शनि को कुछ लोग 11वें घर का भी थोड़ा बहुत कारक मानते हैं। अब हम शनि की बात करें तो इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो कौन है? कुंभ राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि बनती है, जहाँ पर ये बहुत प्रभावशाली होता है। मूल त्रिकोण राशि का अर्थ होता है प्रभावशाली राशि। प्रभावशाली राशि की बात करें तो शनि का कौन सा होता है? कुंभ राशि है, जिसको हम मूल त्रिकोण के नाम से जानते हैं। जब शनि कुंभ राशि में होता है तो ये पूर्ण प्रभाव में होता है, बहुत कंफर्टेबल फील करता है, इसलिए पूर्ण प्रभावशाली राशि इसकी मूल त्रिकोण क्या हुआ? कुंभ राशि। नैसर्गिक रूप से हम शनि का अगर हम प्रभाव की बात करें तो कर्म, आयु, ठीक है, दंड का भी है, और संन्यास इसका यह पूर्ण कारक बनता है। इन विषयों का पूर्ण कारक शनि इस पर अकेला अखंड राज करता है। ठीक है, शनि के मित्र ग्रहों की बात करें हम, मित्र ग्रह शनि के कौन कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी, फिर हम आगे कुंडली पर चलते हैं। मित्र ग्रह शनि के हैं बुध, शुक्र, राहु। सम ग्रहों में कौन सा आता है? गुरु। शत्रु ग्रह कौन से हैं इसको जानना बहुत जरूरी है, तभी पूरी तरह आप समझ में पाओगे। शत्रु ग्रह में मंगल, सूर्य, चंद्र, ये इसके परम शत्रु ग्रह है, और सम ग्रह में एक केतु भी आता है शनि के। ठीक है, तो ये रहा शनि का जो है डिटेल। शनि का और डिटेल में आपके और इसमें बता देता हूं। उच्च राशि जो शनि की है वो है, उच्च राशि वो है 7 नंबर, यानी तुला राशि। तुला राशि में शनि जो होता है वो उच्च का माना जाता है, और नीच राशि शनि का जो है, नीच राशि जो बनती है वो होती 1 नंबर, यानी मेष राशि। ठीक है, मेष राशि। अब हम बात कर लेते हैं शनि के कुंडली में आकर के। यदि शनि और शुक्र एक साथ लगन में बैठे हों, यानी वृषभ लगन की कुंडली होगी, तब शनि क्या होगा, यह आप हेडिंग को देखिएगा। आज हमारा जो विषय है वो उसको समझिएगा। पूर्ण कारक एक प्रकार का राजयोग होता है। शनि वृषभ लगन की कुंडली में ही पूर्ण कारक बनता है। ठीक है, पूर्ण कारक के रूप में जो है वृषभ लगन में बनता है। एक पूर्ण कारक और होता है, जब शनि जो है
यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ 11 नंबर आ जाएगा, यानी कि मकर यहाँ हो जाएगा 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तुला लगन की अगर कुंडली बनती है तब शनि एक प्रकार के यहाँ भी पूर्ण कारक बनेगा। ठीक है, तो दो प्रकार से शनि, वृषभ और शुक्र, यानी शुक्र की दोनों राशियों में जब लगन बनता है तब शनि क्या होता है, पूर्ण कारक बन जाता है। अब पूर्ण कारक होने पर शनि का प्रभाव की बात करें तो क्या होता है, शनि वहां क्या है, कर्म प्रधान व्यक्ति को बना देता है। कर्म प्रधान व्यक्ति को शनि बना देता है। कर्म प्रधान क्या होता है, मेहनत बहुत करने वाला आदमी होता है, मेहनती होता है, कामकाजू होता है, वो जीवन में कभी हार नहीं मानता, अपने कार्यों के द्वारा निश्चय दृढ़ संकल्पी होता है ऐसा व्यक्ति। शरीर उसका जो होता है बहुत हट्टा कट्ठा होता है, लंबे कद का होता है, हाथ पैर उसके लंबे होते हैं, थकान महसूस कराने वाले नहीं होते हैं। शनि जिसका पूर्ण कारक होता है कुंडली के अंदर, उसके अंदर जो है शक्ति आंतरिक शक्ति पाई जाती है, उसके अंदर ज़्यादा आंतरिक शक्ति उसके अंदर ज़्यादा पाया था। देखने में भोला प्रवृत्ति का लगेगा वो। शनि जिसके अंदर पूर्ण कारक होगा, या पूर्ण कारक या शनि का प्रभाव शरीर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जब झलकेगा तो वो देखने में भोलापन होगा, लेकिन अंदर से स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा। शनि जब पूर्ण कारक होता है तो व्यक्ति क्या करता है, आयु लंबी देता है उसको। अब आयु लंबी कैसे देगा, जब व्यक्ति निरोगी होगा। शनि जिसके पूर्ण कारक हों, प्रभाव कारक हों, और दसम, नवम या द्वादश भाव से संबंध बनाए, दसम, नवम या द्वादश भाव से संबंध अगर शनि बना रहा है तो जीवन में क्या होगा, संन्यास की यानी संतोष की प्रक्रिया रहेगी उसके। संन्यास, कोई जरूरी नहीं कि आप भगवा चोला पहन के ही आप जो है सन्यासी कहे जाते हैं। संन्यास का अर्थ ये होता है, एक राजा भी सन्यासी बन सकता है, यानी कि इच्छाओं को अपने अंदर समेटना जो जानता हो उसी को हम सन्यासी कहते हैं। ठीक है, समान अवस्था जिसके अंदर हो, न दुख में दुखी हो न सुख में वो सुखी हो, समान अवस्थाओं को भोग करे, तो ऐसे व्यक्ति का जो शनि होता है वो सन्यास को दिखाता है आंतरिक मन से। ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो अपने द्वारा बनाए गए परंपरा को मानेंगे। शनि से जो लोग होंगे वो अपने द्वारा परंपराओं का निर्माण करेंगे, सिद्धांतों का निर्माण करेंगे, वो मानेंगे। धन की बात करें, शनि कर्म प्रधान तो है, कर्म प्रधान के साथ साथ बुद्धि भी शनि क्या है, देता है। कैसे देगा, अकेला बुद्धि तो देगा, क्या देगा कि एक भेड़ चाल की तरह कि काम पे लग गया तो काम खूब करेगा, और काम जब करेगा तो जाहिर सी बात है पैसा तो आएगा ही आएगा। शनि जो है गणित का भी मालिक है। कितना मालिक है, 30%। अब ये कौन सा गणित है, ब्याज का गणित जो होता है, ब्याज का गणित जो होता है वो शनि 30% इसका मालिक होता है। लेकिन न्यायिक ब्याज की बात कर रहा है, ये नहीं आप 20-30% आप ले लेंगे तो उसमें तब आप शनि क्या हो, दंड का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, न्यायिक ब्याज। औसतन क्या है, शनि गणित लगा कर जो है व्यक्ति को पैसे बनाने का चक्कर बताता रहता है। शनि क्या है, व्यक्ति के जब व्यक्तित्व में जब ढल जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उदार चरित्र के हो जाते हैं। उदार चरित्र उनका देखने को मिलता है। बड़े बुजुर्ग जो हो उनका जो है सम्मान करने वाले ऐसे लोग होते हैं। ये शनि के स्वभाव की बात कर रहे हैं, पूर्ण कारक होकर जब व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं। अब हम कुंडली में आते हैं। शनि शुक्र एक साथ अगर वृषभ लगन में ही बैठ जाए, यानी वृषभ लगन की कुंडली है, शनि पूर्ण कारक है, और लगन में ही शुक्र स्वराशि होकर शनि के साथ अगर बैठता है तो क्या होगा, ये राजयोग बना देगा। कौन सा राजयोग बना देगा, कर्म शक्ति नाम का राजयोग बना देगा। अब ये कर्म शक्ति राजयोग क्या देगा, व्यक्ति को मेहनत के साथ साथ जो है पैसे भी प्रदान करेगा। मेहनती होगा, कमाएगा, और उसका पूर्ण भोग करने के लिए घर पे आएगा। घर, मकान, कोठी, बंगला, गाड़ी सब उसको प्राप्त होता है जीवन में मेहनत के द्वारा, यानी अपने मेहनत के द्वारा सब कुछ अचीवमेंट कर लेता है, प्राप्ति कर लेता है वो। तो एक प्रकार का राजयोग इसमें बनके तैयार हुआ। दूसरा राजयोग क्या होगा, शनि अगर पूर्ण कारक है तो अगर यह पंचम भाव में बुध स्वराशि होकर शनि जो है मित्र राशि में आकर, यानी कुंडली में पूर्ण कारक है, पूर्ण कारक मतलब हो गया ऑलरेडी वो 100% दे रहा है। अब इसके साथ बुध के साथ आकर के, क्योंकि बुध भी बलवान हो गया, और यहां आकर पंचम भाव में क्या कर दिया इसने, पंचम भाव में बैठ के क्या कर दिया, राजयोग बना दिया। राजयोग बनाने से क्या होगा, ऐसे व्यक्ति गणित, अकाउंट, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग, ऐसे यानी सीए सीएस वगैरह बहुत जबरदस्त तरक्की करते इन क्षेत्रों में, उच्च उच्च पदों पे जाते हैं।
अकाउंट बैलेंस संभालने का उनके पास जो मुनीम वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर ये गुण ज़्यादा पाया जाता है। बौद्धिक स्तर उनका चढ़ा रहेगा, इंटेलिजेंस भी चढ़ा रहेगा, विवेक भी काम करेगा। बुद्ध स्पेशल गणित का स्वामी माना जाता है। यहाँ मैंने क्या कहा, 30% गणित में हिस्सा लेता है शनि। तो कैसे लेता है, पैसे से पैसा बनाने के चक्कर वाला जो स्थिति होता है वो शनि थोड़ा बहुत करवाता है, मेहनत संघर्ष भी करवाता है। लेकिन पूर्ण अगर गणितज्ञ अकाउंट का मालिक कोई है तो वो है बुध है। अब शनि के साथ मिल जाता है तो दिमाग भी आ गया, कर्म भी आ गया, मेहनत भी आ गया, इंटेलिजेंस भी आ गया व्यक्ति के पास। तो वो क्या करता है, व्यक्ति को पद के साथ, मेहनत के साथ, अपने द्वारा परिश्रम के साथ जो है बहुत सारी चीजें प्राप्त करवाता है जीवन में। ठीक है। अब नवम भाव में शनि स्वराशि का हो गया, कारक भी है, स्वराशि भी है, और मंगल जो है उच्च का हो गया। तो मंगल के साथ जब शनि दसम भाव में युति करेगा तो एक प्रकार का अलग ही राजयोग बनाएगा। कौन सा राजयोग बनाएगा, इसको क्या बनाएगा, बलवर्धक राजयोग, या यो मान लो पराक्रम राजयोग। ठीक है, पराक्रम राजयोग बना देगा। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। एक तो बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है जीवन में, खेल कूद उसके जो है बहुत जल्दी आता है, इनमें उत्तीर्ण बहुत जल्दी होता है, चाहे कोई भी खेल कूद हो। पहलवानी करते हैं ऐसे व्यक्ति, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स आदि लड़ाकू होते हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति क्षेत्र चुनते हैं, उग्र होते हैं, थोड़ा शरीर से अंदर बल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो इन क्षेत्रों में उनकी रुचि ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति जो है साइंटिस्ट वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि मंगल केमिकल्स का स्वामी, शनि डॉक्टर होता है, तो चाहे केमिस्ट वगैरह बन जाते हैं। या केमिस्ट की अगर व्यापारिक तौर पे अगर देखा जाए तो शनि जो है व्यापार भी इन्हीं का, केमिस्ट वगैरह की करवाता है, दवाओं का व्यापार करवाता है। मंगल ऑपरेशन का सर्च करता है, शनि औजार का स्वामी है। इस प्रकार से तो ये ऑपरेशन सर्जन वगैरह बना सकता है डॉक्टरी विभाग में ले जाकर के, क्योंकि ये राजयोग है तो कुछ ना कुछ तो देगा ही। ठीक है, देगा तो बहुत कुछ उसको देगा। अब अगर कारक को, यानी तुला लगन हो गया, तुला लगन अगर हो गया तो तुला लगन में मंगल कहाँ पड़ेगा। अब मैं आपको साथ साथ समझा देता हूँ कि यह तो वृषभ लगन का हमने समझा दिया। अब तुला लगन होगा तो मेष राशि यहाँ आ जाएगी, यहाँ मेष राशि आ जाएगी, और यहाँ मंगल के साथ में अगर शनि आ जाता है तो कौन सा योग बनेगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। नीच भंग राजयोग बनने से क्या होगा, व्यक्ति पेट्रोलियम के धंधा में जा सकता है। पेट्रोल डीजल वगैरह जो पेट्रोल पंप वगैरह जो होता है ना, इनमें जा सकता है। यहाँ व्यक्ति क्या है, मंगल शनि में क्या है, फायर आदि जो होता है ना, दमकल गाड़ियाँ जो होती हैं फायर आदि, उनमें जा सकता है। ऐसे बड़े बड़े कोल कारखाने चला सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये राजयोग पूर्ण फल उसको देने वाले हैं। अब शनि अगर कारक है लेकिन किसी ग्रह के साथ युति नहीं कर रहा है, जैसे मान लिया स्वराशि होकर दसम भाव में बैठ जाएगा, तो क्या होगा, करियर को बहुत अच्छा ऊंचाई पर ले जाएगा। ठीक है, अकेला कारक है और गुरु की राशि में बैठ गया तो भी करियर को बहुत अच्छा ले जाएगा, इनकम के कई रास्ते वो खोलेगा। शनि यहाँ 11वें घर में बैठता है तो इनकम के कई रास्ते खोलता है, यानी एक साथ कई जगह से व्यक्ति इनकम करता है। यहाँ कैरियर को उत्थान करता है व्यक्ति, सरकार में उसका अच्छा पैठ होता है, नौकरी उच्च पदों की प्राप्ति करवाता है। ठीक है, अब अगर शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठता है, ठीक है, चतुर्थ भाव में, तो यह तुला, वृश्चिक, धनु, मकर अपनी राशि में आ जाएगा। स्वराशि का मैं सिंगल बात कर रहा हूँ, अकेला अगर जब बैठता है तो यहाँ पर क्या कर देगा, सुख सुविधा अपनी मेहनत से तमाम चीज़ें वो अर्जित कर लेगा व्यक्ति, और वो राजयोग पूर्ण प्राप्ति करवाएगा। यानी कि किसी ग्रह के साथ युति योग इस तरह बने। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कितना भी कारक ग्रह हो, अगर 6, 8, 12 में बैठता है वो, तो वो क्या होगा, अपने बल को घटाएगा जरूर, वो कितना भी बड़ा कारक क्यों ना हो कुंडली में। क्योंकि 6, 8, 12 क्या होता है, डेंजर जोन है, ये पूरी तरह डेंजर जोन है, खराब जोन है। इसमें जब कोई ग्रह आ जाते हैं तो नैसर्गिक यानी प्राकृतिक रूप से उनका बल बहुत क्षीण हो जाता है। तो एक तो ये याद रखना है, यहाँ ग्रह नहीं होनी चाहिए, अगर हो गया तो उनकी शांति उपाय करना जरूरी हो जाता है। दूसरा, शनि क्या है, नीच नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, और अंश बल में कमजोर नहीं होना चाहिए। नीच हो गया मेष राशि में, जैसे मैंने बता रखा है। अस्त सूर्य के जब 10 अंश के करीब में जाके बैठ जाएगा, सूर्य के जब करीब में बैठ जाएगा, एक प्रकार का अस्त और होता है। जैसे मान लिया शनि कारक तो है, यहाँ बैठा है शनि अगर यहाँ बैठा है पूर्ण कारक है, लेकिन इसके सामने वाले घर में कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ एक प्रकार का अस्त ये भी हो जाएगा, यानी शनि यहाँ क्षीण हो जाएगा, थोड़ा बलवान नहीं रह पाएगा उतना। तो अस्त का जो स्थिति अगर कुंडली में बनता है तो शनि कमजोर होगा, उसका भी उपाय करना जरूरी हो जाता है। अंश बल की बात करें तो अंश बल में शनि जो है 0 से लेकर के अगर 6 अंश के बीच में बैठता है शनि, 0 अंश से लेकर के और 6 अंश के बीच में अगर शनि बैठता है तो क्या होगा, शनि कारक होने के बावजूद भी कमजोर रहेगा। दूसरा क्या है, 28 अंश से लेकर के और 30 अंश के बीच में अगर शनि बैठता है तो क्या होगा, कारक तो रहेगा लेकिन उतना अच्छा फल देने में जो है बलवान नहीं रहेगा।
तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो शनि के पूर्ण शांति तुरंत करवा लेनी चाहिए। 23,000 शनि का बीज मंत्र जाप होता है, तो इसको कलयुग चल रहा है और ज़्यादा खराब होने पर इसका 4 गुना करवाइए, आप प्लस करके गुणा करके 4 गुना, ठीक है, करवा सकते हैं। रुद्राभिषेक करवाएं या महामृत्युंजय जाप भी करवा सकते हैं अगर शनि ज़्यादा घातक हो जाए। जैसे प्रेत दोष, केतु के साथ युति शनि कुर के कारक होते हुए भी अगर बैठ जाए राहु केतु के साथ तो क्या होता है, बहुत खराब योग बना देते हैं। तो उस वक्त जो है महामृत्युंजय जाप वगैरह करवा करके जो है शनि की शांति करवा ले, तो राजयोग जो बनता है शनि के कारण, पूर्ण राजयोग जो बनता है कारक होने पर, वो आपको फल मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। हम ऐसे अच्छे अच्छे योग के साथ वीडियो लेके आएंगे। जय श्री राम।